स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्रा स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने मैथ्स और फिजिक्स की क्लास ली थी, जिसमें आप लोगों को मैथ्स में अध्याय 1 रियल नंबर स्टार्ट की गई थी। तो जिससे ऐसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब आगे बढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे। तो जैसा कि आप लोग सोचते हो कि कल संडे को इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाई थी, इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास है आप लोगों की रेगुलर चलेगी जब आप लोगों के 4 से 5 महीने बच जाएंगे, जो नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम आने वाले हैं। तब जब 4 से 5 महीने बच जाएंगे तब आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास प्लस साथ में ही किताब भी स्टार्ट कर दी जाएगी, चैप्टर्स भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये क्लास स्टार्ट की जाएगी कब? जब एग्ज़ाम के तुम्हारे 4 से 5 महीने रह जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं मैथ्स में वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 एक्सरसाइज 1.1। इसके 2 क्वेश्चन भी हो चुके हैं। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हो, मैंने लिख दिया है उसको। आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। जो बच्चे इसको नहीं लगा पाए थे, जो थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया है जिन्होंने, तो वो लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और ध्यान से समझें। क्वेश्चन में कह रहा है कि 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किसका? 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? a इज इक्वल टू क्या दिया है, लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। दिया है, क्या दिया है? दिया है a इज इक्वल टू 867 कामा b बराबर क्या दे रहा है? 255। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जब परिभाषाएं और सूत्र के बारे में बताया गया, तो बताया गया था कि जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसे a से शो करते हैं, जो सबसे छोटी होती है उसे b से शो करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा प्रयोग करके लगाया जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला आप लोग जानते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग जानते हैं क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई गई थी कि आप लोग इसको इस विधि से भी लगा लें। ये बहुत सिंपल विधि है और जल्दी भी सवाल हो जाता है, इससे आंसर आ जाता है, इससे निकल आता है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसी विधि से क्वेश्चन लगाएं। इससे थोड़ा लिखना भी पड़ता है, तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यहाँ पर a जो होता है तुम्हारा भाज्य होता है, b तुम्हारा क्या होता है? भाजक होता है। तो भाजक यहाँ पे लिखा जाता है तो 255, भाज्य तुम्हारा क्या है? 867 है। तो यहाँ पर भी आप लोग इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। तो भाज्य यहाँ पर कितना है? 867। तो मैं दोनों विधि लेकर चल रहा हूँ, तो आप लोग जो विधि आपको अच्छी लगे उससे पढ़िए और एंजॉय लीजिए। तो आप लोग बेहतर है आप लोग इस विधि से सवाल लगाएं तो जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन भी आप लोग जल्दी हल कर दोगे। तो 867 यहाँ भाज्य है। बी तुम्हारा यहाँ पर क्या है? 255। क्यों यहाँ पर आप लोग जानते हो? आर यहाँ पर क्या है? क्यों यहाँ पर भागफल है, आर यहाँ पर शेषफल है। तो क्यों और आर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो जैसा देखेंगे यहाँ पर देखेंगे आगे हम लोग, तो 255 का हमें पहाड़ा पढ़ना है कि 867 से ज़्यादा ना हो। तो 2 3 से लगभग 3 बार जा रहा है यहाँ पर, तो 3 बार ले जाएंगे हम। 3 3 5 15 के 5 हाथ से लगा 1, 3 5 15 16 के 6 हाथ से लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 765। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1 बचा। अभी देखो शेषफल जो क्या है? 0 नहीं आया है आप लोगों का। तो 0 नहीं आया है तो पहले यहाँ पर हम लोग शो कर देंगे। तो 867 इज इक्वल टू 255। क्यों यहाँ से क्या निकल के आया आपका?
3, शेष फल यहाँ पे क्या निकल आया 102। तो यहाँ पर r नॉट इक्वल टू क्या है 0। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि r जब तक 0 ना हो जाए, मतलब जब तक शेष फल 0 ना हो जाए तब तक क्या करते रहते हैं हम लोग, तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो पुनः यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब जो है 102 तुम्हारा क्या हो जाएगा भाजक, 255 तुम्हारा क्या हो जाएगा भाज्य। तो यहाँ पर देख रहे होगे भाज्य यहाँ पर क्या है, भाज्य यहाँ पर क्या है, तो देख रहे होंगे आप लोग BQ प्लस R। तो भाज्य यहाँ पर A कितना है 255 और B यहाँ पर भाजक कितना है 102 इंटू Q अभी निकालेंगे हम लोग, R भी अभी निकाला जाएगा तो अभी मालूम नहीं है। तो यहाँ से देखो निकालेंगे हम लोग, 102 का पारा पढ़ना है कि 255 से ज़्यादा ना हो। 102 दूना होते हैं 204, तो 2 ही बार जाएगा। तो 102 दूना कितने होते हैं 204। तो यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो देखो अभी शेष फल 0 नहीं आया, तो यहाँ पर हम उतारेंगे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू Q यहाँ पे कितना आया है 2 आया है। शेष फल आपका कितना निकल के आया है, शेष फल यहाँ पे निकल आया है आपका 51। लेकिन यहाँ पर R क्या है नॉट इक्वल टू अभी क्या है 0 है। तो अभी इक्वल क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो अभी हम लोग इसको यूज करते रहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर हम लोग पुनः लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जब पुनः लगाएंगे हम लोग तो देखेंगे, ध्यान से देखते रहना आप लोग, क्लास को बिल्कुल मिस ना करना, ध्यान से देखना है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या बन गया भाजक। तो भाज यहाँ पर कहाँ है 102 आपका क्या बन गया भाज बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे A इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है BQ प्लस R होता है फार्मूला। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर नीचे आ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। A यहाँ पर कितना है आपका 51 है नहीं सॉरी, यहाँ पर भाज क्या है 102 है इज इक्वल टू, और B यहाँ पर कितना है 51 है। क्यों अभी हमें मालूम नहीं, R भी अभी नहीं मालूम है, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग। 51 दूना कितने होते हैं 102। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर शेष फल आपका क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो आपका एचसीएफ यही होगा 51। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 इंटू क्यों कितना निकल के आया 2 प्लस R कितना आया 0। तो लिख देंगे आप R इज इक्वल टू 0। अतः इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 51 होगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे, यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या निकल के आया आंसर। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोगों ने, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, तो मैंने इसको लगा भी दिया है। तो आप लोग एक बार ध्यान से फिर देखेंगे, मैंने दोनों विधि, एक ये विधि है आपका यूक्लिड विभाजन विधि, एक तुम्हारा ये, तो दोनों आपको यूज कर सकते हो या फिर इस विधि से ही लगा सकते हो, बिल्कुल सिंपल विधि है ये। तो मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप लोगों से पूछा गया था कि 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको ए से शो करते हैं, जो बी होती है उसे 255, और ए आपका जो बी है उसे 255 को बी यहाँ पर जो छोटी संख्या है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर भाज्य है, बी आपका भाजक है। तो आप क्या लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है, आप लोग जैसा जानते हैं, मैंने पीछे बता चुकी, पीछे जो कक्षाएं हुई आप लोगों की जानते हो, मैंने प्लेलिस्ट सभी कक्षाओं के बना दी, तो उसमें आप जाकर आप लोग देख सकते हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, तो BQ प्लस R, तो A यहाँ पर कितना आपका है 867 A है, B कितना है आपका है 255 है, Q
क्यों अभी हमें मालूम नहीं, आर भी अभी नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करना तो आप लोग सिंपल तरीका जानते हो। तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, 255 का पहाड़ा पड़ा कि 867 से ज़्यादा ना हो, 3 बार गया, 102 बचा शेष पर, मगर 0 नहीं आया। तो यहाँ पे देखो मैंने वैल्यूज़ उतार दी हैं। 867 बराबर 255 गुणे 3, 3 यहाँ पे क्या है तुम्हारा भैया, आपका क्या है, भागफल है। 102 आपका क्या है, शेषफल है। तो अभी आर जो है शेषफल ही तो निकल के आया, यही तो शेषफल निकल के आया। तो ये आपका जो आर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अभी 0 नहीं है, आया है, तो फिर क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो पुनः लगा देंगे। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे, जो 102 आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, बचा ये 255, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भाज्य हो जाएगा। तो ये एक भी देखो चल रही है आपकी यू की विभाजन प्रमेय का, एक ये है। तो यहाँ पर फिर पुनः भाग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखो लिखा है 255 इज इक्वल टू 102 इंटू क्यू प्लस आर। 102 का पहाड़ा गया कितने बार, 2 बार, 204 आया, मगर शेषफल कितना आ गया, 51, मगर 0 निकल के नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने देखो शो कर दिया, 102 आपका क्या है, भाजक है, 2 यहाँ पर क्या है, क्यों अभी भागफल है, 51 आपका आर शेषफल। तो यहाँ पर लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए क्या है आपका, 102 अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 102, ए मतलब भाज, 51 आपका क्या हो जाएगा अब, भाजक, क्यों अभी मालूम नहीं, आर नहीं मालूम। तो 51 दूना कितने होते हैं, 2, 102, 102 यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, तो किस संख्या से 0 बनी शेषफल, किस संख्या से, 51 से। यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये एचसीएफ 51 कैसे निकल गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर ध्यान से देख लेंगे। तो आप लोग मेरी क्लास को देखने से पहले, अच्छे से समझने से पहले, आप लोग मेरी क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर दें, जिससे कि वो लोग भी आपके साथ ही अपनी तैयारी करें और नोट्स बनाएं और रिवीजन करते चलें और प्रश्नावली 1.1 के एक ही क्वेश्चन को समझते चलें। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका है एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 1.1 एक्सरसाइज दूसरा क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखें। कह रहा है कि दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, विषम पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। जैसे कि आप लोगों को मैंने जब नंबर प्रकार बताए गए थे वास्तविक संख्याओं के, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो कौन सी संख्या होती हैं, विषम संख्या होती है। जो 2 से विभाज्य पूरा हो जाती है वो कौन संख्या होती हैं, सम संख्या होती। मतलब ये और नंबर है और सम संख्या इवन नंबर होती। तो आप लोग जैसा कि जानते भी हो, मैंने बता भी चुकी पीछे कक्षाएं जो आप लोगों की हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। तो अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर b जो आपको दिया है, r दिया है, b यहाँ पे भी दिया है, r दिया है, b यहाँ पर भी दिया, r भी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर a नहीं दिया, तो यहाँ पर a मान लेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है और b आपका यहाँ पे दे रहा है कितना, देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो b इज इक्वल यहाँ पे कितना दे रहा है, 6 दे रहा है। तो अब क्या लगा देंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग जानते हो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो बी क्यू आर, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम इन समीकरण पर ध्यान दें तो इसमें देखो यहाँ पर a इज इक्वल क्या दे रहा है, बी क्यू प्लस 1, यहाँ पे a इज इक्वल दे रहा है बी क्यू प्लस 3, यहाँ पे क्या दे, सॉरी 6q प्लस 3, यहाँ पे कितना दे रहा है 6q प्लस 5।
तो आप लोग समझ चुके हो कि इस समीकरण से मतलब यूक्ति विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम लोग इसको लगाएंगे। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात यहाँ पे आप लोगों का जो r है कितना है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। क्यों? यहाँ पर 5 तक दे रहा है, देखो r मतलब शेष पर दे रहा है। और क्यों बोल रहा है यहाँ पे ध्यान देखना, क्यों, जहाँ क्यों क्या कह रहा है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक कोई भी संख्या ले सकती है, जैसे कि आप लोग बताया गया था नीचे पीछे कक्षाओं में पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो मैं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 1 ले रहा हूँ, आप 2 भी ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, एनी वन कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हो, कोई भी धनात्मक होनी चाहिए, कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हो आप लोग, ठीक, धनात्मक, क्योंकि संख्या पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी, मैंने एक +1 ले लिया, क्या ले लिया, +1 ले लिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण को यूज करेंगे, इस सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, a = क्या दे रहा है, यहाँ पर 6 क्यों +1 दे रहा है, मगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, शेष पर किसका रख देंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 × क्यों यहाँ पे कितना है, 1 है। अब r यहाँ पे कितना है, इस समीकरण से ध्यान देखना, इससे इस समीकरण को, इस समीकरण जो ये है तुम्हारा यूक्ति विभाजन प्रमेयिका है, तो इसी का मैंने यूज किया, यहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान देखना आप लोग। तो यहाँ पे a = 6 क्यों यहाँ पर मैंने 1 माना है, प्लस r कहाँ क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर r की जगह पर क्या रख दिया, 0। तो यहाँ पर a = क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 क्या है, आप लोग जानते हैं, ये क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। 6 क्या है, सम संख्या है, जो क्या होगा, 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य, क्या है, विभाज्य है। मगर आप लोगों को बता रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, तो ये तो आ गया तुम्हारा, इसका कौन सा आ गया, ये धनात्मक सम पूर्णांक संख्या, तो हमसे मतलब नहीं है इससे। अब आगे ध्यान देंगे किस पे, r = 1 पर, r = किस पे, 1 पर। तो a = b × तो b यहाँ पे कितना है, 6 है, क्यों आपका कितना है, 1 है, r आपका कितना है, यहाँ पर 1 यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे हम, 1 रखेंगे। तो इसको हल करके आएगा क्या, बाहर निकल के 6 × 6 = 7, कितना आ गया, 7। ये क्या है, एक क्या है, विषम संख्या है, जो क्या है, जो 2 से क्या है, विभाज्य नहीं है। तो आप लोग देख चुके हैं यहाँ पर 1 क्या है, 1 रखा हमने, यहाँ पर 1 रखा गया, यहाँ पे ध्यान देखना, जब 1 रखा गया तो इस समीकरण में जब 1 आया तो क्यों की जगह पे मैंने 1 रख दिया। तो ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या की तो बात यहाँ पे कर ही रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्यों कोई भी पूर्णांक संख्या रख दें, 1 तो पहले से यहाँ मैंने यूज किया, तो ये 1 जब जोड़ दिया, इसमें ऐड किया यहाँ पे, तो क्या आया, एक विषम संख्या आ गई। तो यहाँ पर a = क्या आ गया, 7। तो 7 एक क्या है, विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है। अब ऐसे आगे नेक्स्ट, अब ध्यान से देखेंगे, अब क्या होगा, a = b यहाँ पे 6 है, क्यों कितना 1 है, प्लस r यहाँ पे कितना रख देंगे हम लोग, 2 रख देंगे। अब तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। 8 एक क्या है आपका, सम संख्या है, सम संख्या है, जो 2 से क्या है, विभाज्य है। तो आप लोगों से इससे मतलब नहीं, यहाँ पर सम संख्या के लिए तो बोल ही नहीं रहा, यहाँ ना, यहाँ पे देखना ध्यान से, कहीं पे 2 दिख भी नहीं रहा है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं रख के देख रहा हूँ, बाई चांस आ भी सकता है। अब ध्यान, अब रखेंगे, अब क्या रखेंगे हम लोग, r = कितना रख देंगे, 3। तो यहाँ पे जो 3 रखा गया है, तो a = 6 × क्यों 1 है, प्लस r कितना है, 3। तो इस पर एक विषम संख्या निकलनी चाहिए, इस पर अगर विषम संख्या आ गई तो समझना ये क्या है, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो देखना ध्यान से, अगर a निकल आया, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, कितना निकला, 6 × 6 = 3, कितने होते हैं, 9। तो आप लोग जानते हैं कि 2 से 9 नहीं कटता है, विभाजित नहीं होता है, तो लिख देंगे ये क्या है, एक विषम
संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। 9 एक क्या है, विषम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब 0 ले लिया गया था, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, अब 4 लेंगे। a = 6 इंटू क्यों क्या माना गया था 1 प्लस r, यहाँ पे कितना आ गया आपका 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका a = आ जाएगा 10, 6 1 जा 6 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। ये क्या एक सम संख्या है, सम संख्या है जो क्या है 2 से विभाज्य है, जो 2 से विभाज्य है। अब क्या करेंगे हम लोग, r बराबर कितना रखेंगे हम लोग 5, तो a = 6 इंटू 1 प्लस 5, तो a बराबर क्या निकल के आएगा 6 5 11। अब ये 2 से तो कटता नहीं है, पूरा 2 से विभाज्य नहीं होता है, तो ये क्या है विषम 11 क्या है विषम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो हमने देखा, यहाँ पे ध्यान देखना आप लोग, क्वेश्चन पूरा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से अच्छे से। क्या कह रहा है यहाँ पर, जहाँ जहाँ पे विषम आई है तो देखो विषम किस पे आया है, इसी पे तो आया है, इन्हीं संख्याओं पर, 5 पर, 3 पर और 1 पर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। जहां क्यों कोई पूर्णांक है, यहाँ पे देखो a नहीं दिया है, तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, b बराबर देखो 6 6 6 b का मान दे रहा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो a बराबर क्या यहाँ पर है, यूक्लिड प्रमेयिका a बराबर bq + r, तो इसका यूज करेंगे, अर्थात r बराबर यहाँ पर कितना दे रहा है 5 तक दे रहा है, 0 से 5 तक, तो r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 5। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जहाँ क्यों कोई पूर्णांक, तो यहाँ पर मैंने 1 मान लिया। आप लोग कोई भी संख्या 2 मान सकते हो, थोड़ी लॉन्ग जाएगा, बड़ी बड़ी संख्या आएंगी, तो 1 में थोड़ी छोटी छोटी संख्या आएंगी और सिंपल से अच्छे से लग जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर r बराबर क्या रख दिया 0, b यहाँ पर दे रहा है 6, क्यों यहाँ पर हमने मान लिया 1, तो देखो हल किया तो यहाँ पर a बराबर क्या आ गया 6। एक क्या है सम संख्या जो 2 से विभाज्य है। अब उठाएंगे हम क्या 1 पर ध्यान देना, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये संख्या बन जाएगी नहीं बन जाएगी, देखो ध्यान से। तो a बराबर 6 इंटू क्यों का मान यहाँ पर हमने रख दिया, सब में 1 ही रखना है, 1 रख दिया, और यहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 रख दिया। तो अब ध्यान से देखना, अगर इस संख्या को हल करने पर क्या आ जाए विषम संख्या आ जाए, तो देखो विषम आ रही नहीं आ रही, तो a = 6 इंटू 1 प्लस 1, तो देखो इसको ऐड किया कितना आ गया 7, विषम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो हमने एक चीज सीखा कि इस संख्या 6q + 1 किसका रूप होता है, विषम संख्या का रूप है। अब इसी प्रकार इस पे ध्यान देंगे, पहले तो हम अब इस पे ध्यान देंगे, अब ध्यान देना, तो अब 2 रखेंगे तो 2 पर रखने पर विषम संख्या तो नहीं आ रही, सम संख्या आ रही, तो इसको हम इससे बिल्कुल बोलेंगे नहीं। अब आएंगे हम किस पे, r बराबर 3 रखेंगे। जब r बराबर यहाँ पर 3 रख दिया गया, q बराबर 1 रख दिया गया, तो ये इसका मान एक विषम संख्या नीचे बोल रहा, तो देखो 6 इंटू 1 प्लस 3, तो देखो एक विषम संख्या आई, तो अतः सिद्ध है कि 6q + 3 एक क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यही तो पूछ रहा है तुमसे, आप लोगों से पूछ रहा है ये सवाल। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब 4 रखने पर क्या आ जाएगा सम संख्या आई, तो इससे मैंने मतलब हमें विषम से ध्यान देना है। अब विषम संख्या हमने 5 रखी, तो 5 रखने पर तो इसको यहाँ पर विषम संख्या r बराबर 5 रख दिया, q बराबर 1 रख दिया, तो इसका मान क्या आनी चाहिए, एक विषम संख्या आनी चाहिए। देखो यहाँ पर 11 एक विषम संख्या तो जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने 1 रखा था, 3 रखा था और 5 रखा था, और क्यों जगह पर क्या रख दिया 1 1 1, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या बोल रहा, कोई भी पूर्णांक संख्या रख दो, तो 1 रखा तो इसका मान भी विषम आया।
जब 3 रखा तो इसका भी मान क्या आया, विषम आया। जब 5 रखा तो इसका मान विषम आया। तो अतः सिद्ध है, क्या सिद्ध है, अतः सिद्ध है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग, अतः सिद्ध है कोई भी धनात्मक, यहाँ पर लिख रहे हैं अतः सिद्ध है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ये देखो यार लग ही नहीं था। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अतः सिद्ध है, तो मैंने तो यहाँ पर लिखा है अतः सिद्ध है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 5 के रूप का होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या किसके रूप का, इसका रूप होता है। तो यहाँ पर आप देखा आप लोगों ने, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि देखो जैसा कि मैंने क्वेश्चन भी उतार भी दिया है, तो देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। यूक्लिड प्रमेयिका से तुम्हें एचसीएफ याद करना है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ध्यान से हल प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह हैं तथा समूह के स्तंभों की संख्या समान दी गई है। समूह की संख्या क्या है, समान दी गई है। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी, 616 है। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी, 32 है। ठीक। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, भाज्य है, छोटी संख्या क्या है, भाजक है। तो आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। 616 32 बारह पढ़ेंगे, 32 दूना होते 64, तो यहाँ लिखा हुआ 61, तो एक बार जाएगा 32 कम 32, ये 6 बाद में उठाएंगे, पहले यहाँ पर घटा माइनस करेंगे, तो यहाँ से लिदाई 11 से 2 घटा कितना बचा, 9। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 2, यहाँ अब 6 उतार लेंगे। तो देखो अभी एक बार जाएगा लगभग, तो ये लगभग जाएगा 8-9 बार। कितने बार जाएगा ये, 9 बार जाएगा लगभग। तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 तो ये 27, 1 28। तो यहाँ से ली दहाई, यहाँ हो गए 16 से 8 के बचे 8, कितने बचे 8। और यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, तो इसको हटाओ, फायदा नहीं लिखना है। अभी तो वो शेषफल 0 नहीं है, तो पुनः क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। तो 8 आपका क्या हो गया, भाजक, और 32 क्या हो गया आपका, भाज। तो 8 चक्कू 32, शेषफल क्या आ गया, 0। बोला गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तब तक यूज करते रहते हैं, तब तक यूज करते, जब तक क्या ना हो, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप लोग फिर एक बार से देखेंगे, एक बार क्या है इसमें, क्या कह रहा है कि पहली टुकड़ी में 616 है, दूसरी टुकड़ी में 32 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन। भाजक, तो यहाँ पर भाजक 32 है, भाज कितना 616 है, 19, फिर क्या आया हटा के यहाँ पर शेषफल 8 आ गया, तो अभी 0 नहीं आया, पुनः क्या करेंगे 32 लिख देंगे, 8 चुको 32। तो यहाँ पर तो आप लोग समझ चुके होंगे, यहाँ पर पूछ रहा है उन स्तंभों की संख्या क्या, अधिकतम संख्या क्या होगी। तो आप लोगों ने देखा कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है,
8 है। कितना है? तो यहाँ पर लिख सकते हो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। मतलब वही HCF कितना, हाई कॉमन फैक्टर कितना है? 8 है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। आज ये क्लास यहीं तक रहेगी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे इस एक्सरसाइज के। तो आप लोग मेरी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी मेरी क्लास को देखें और अपने नोट्स बना सकें। जय हिंद, जय भारत।